हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ज़रूर इसको कवर करना, स्टडी करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का दिन भी अगर आप लोग देखोगे, बहुत ही हिस्टोरिकल दिन था। हम लोग चाहे तो ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी थी, बट एक डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है, आज के दिन की जो शुरुआत थी वो बहुत ही अगेन हायर लेवल की ही थी। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। जो हायर लेवल यहाँ पे अचीव हुआ है आज के दिन मार्केट में, तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस दोस्तों, BSE। आप सभी लोगों को पता है, दो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज की। अगर हम लोग बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE के ऊपर ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, NSE के ऊपर कम है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, जितने भी कंपनीज है, जितने भी कंपनीज बोल सकते हो, 4,000, 4,500, 5,000, जितने भी, राइट, उन सब कंपनीज को अगर आप लोग मिला दोगे, कैसे आप ऐड करते हो? मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप लोगों को पता है, मार्केट कैप का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो भी करंट प्राइस चल रहा है शेयर का, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो आप लोगों को मार्केट कैप मिलेगा। उसके हिसाब से हम लोग साइज भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है। इन सारे कंपनीज का अगर हम लोग मार्केट कैप ऐड कर ले, तो आज का दिन ऐसा था दोस्तों, जो कि जीडीपी है, यस दोस्तों, हमारे देश का जो जीडीपी है उसके भी मतलब पार यहाँ पे हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप है वो क्रॉस कर चुका है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसके हिसाब से। मतलब अगर हम लोग थियोरेटिकली जाए, या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो बातें यहाँ पे बोली है, या फिर अगर हम लोग वॉरेन बफे जी की बात करें, आप सभी लोगों को पता है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इससे तो ये समझ में आ ही जाता है कि वैल्यूएशन तो महंगा है, राइट। जब भी मार्केट एक नया टॉप अचीव कर लेता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को मार्केट का वैल्यूएशन तो महंगा ही नज़र यहाँ पे आता है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट टॉप लेवल पे, मतलब जब आगे कभी वो 20,000 जाएगा, कभी 25,000 भी जा सकता है, निफ्टी की बात करें, कभी 30 भी जाएगा, राइट। जब भी वो नया अपना हाई अचीव करेगा, तो ऑब्वियसली वो महंगा ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो बहुत ही सस्ता है। अगर हम लोग बात करें अभी के पीई रेशो की भी, अगर आप लोग बात करते हो, तो ये देख सकते हो 30 के ही आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। पीई रेशो का भी फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे पता है। उसके हिसाब से हम लोग को वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट होते हुए प्रॉपरली देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे माहौल की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज ही के दिन, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जो अगर हम लोग बात करें, जो ओपन था वो भी ज़बरदस्त था, हाई लेवल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड वही अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, तो कम निफ्टी का यहाँ पे हम लोग को 52, या फिर हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई भी था, जो कि आज शुरुआत के दिन का था। एंड उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे बाजार में वो अप्स एंड डाउन सारी चीज़ें चलती है, वैसे देखने को यहाँ पे मिली है। मुद्दा यही है कि अगर आप लोग देखोगे 15,700 पे निफ्टी है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो बिल्कुल हम लोग टॉप पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप 1 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, वहाँ पे भी सेम स्थिति है। 5 साल में भी आप देख सकते हो, बिल्कुल मतलब कितने ज़बरदस्त हम लोग गिरे थे, एंड उसके बाद रिकवरी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वही कुछ कॉमन सवाल यहाँ पे आते रहते। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। एंड इन्वेस्टर कौन से, शॉर्ट टर्म वाले भी नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बाजार में बहुत सारे अनसर्टन इवेंट्स रहते हैं। जैसे मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के फ़ायदे बहुत होते हैं, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है। देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये कोविड का पीरियड है, जब मार्केट लगभग 40% गिरा था, राइट। अभी ये गिरा कब था? फेब्रुवरी मंथ में, दिसंबर के मंथ में। मतलब फेब के पहले दिसंबर आता है 20, आप सभी लोगों को याद होगा, 19, 20 आप लोगों को याद होगा। दिसंबर के मंथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि अच्छा कौन सा पोर्टफोलियो है जो कि इस साल ज़बरदस्त रिटर्न कमा के देगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कोविड ने एंट्री ली एंड मार्केट को तोड़ दिया। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आपके सही जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे जो मेन मुद्दा यही है, बहुत सारे लोगों का यही है कि जो पूछा जाता है, क्या बाज़ार में बबल है, क्या हम लोगों ने एग्जिट कर लेना चाहिए, हम लोगों ने नीचे लेवल से बाइंग करना चाहिए, राइट। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल के जवाब मैं देना चाहूँगा। और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कि अगर हम लोग बाकी स्टॉक्स मार्केट की बात करें, विदेश की मार्केट की बात करें, जापान के स्टॉक मार्केट की बात करें, तो वो भी एक डेटा देखा जाता है। जैसे कि मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये दूसरे विदेश के स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, जापान के स्टॉक मार्केट की। तो सर यहाँ पे तो अगर हम लोग बात करें 90s के ज़माने से चल रहा था, एंड
देखा जाए तो अभी जाके ये रिकवर हुआ है। तो अगर हम लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम तो फंस गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं इससे पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। अभी जो लोग नए हैं उनके लिए वापस रिपीट करना पड़ता है। अगर आप इंडिया वर्सेस जापान करोगे ना, उसमें ज़मीन नहीं आकाश पाताल का अंतर है दोस्तों। अगर आप देखोगे, सबसे पहले पॉपुलेशन है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करें तो बहुत ही फ़र्क यहाँ पे पड़ जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग इनकम देखोगे, स्टेटस देखोगे, राइट, अगर आप लोग देखोगे कि अर्निंग्स किसकी ज़्यादा है, तो आप लोगों को पता है जैपनीज़ लोगों की अगर आप लोग बात करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा उन लोगों के पास, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग बैंक्स की स्थिति देखोगे, आपको पता है कहाँ पे पैसा रखना पड़ता है और कहाँ से पैसा आप लोगों को देना पड़ता है। तो ये दोनों कंट्रीज़ को अगर आप लोग डायरेक्टली कंपेयर करोगे, राइट, तो फिर कोई प्रॉपरली ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर हमने इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ दोस्तों, इंडियन मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग नेशन है। जापान की अगर हम लोग बात करें तो वो डेवलप्ड है। एंड डेवलपिंग ये मार्केट कैसा होता है, एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरह होता है, जो कि आपको तेज़ रिटर्न देता है। एंड इसीलिए आप देखोगे, ये देखिए चार्ट पैटर्न देखिए इसका। एंड अभी भी अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट में, पूरे पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में से, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग सिर्फ 5 या 6% ही है जो कि इंडियन वाले जो मार्केट में पैसा मतलब इन्वेस्ट जो भी कुछ करते होंगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे करते रहते हैं। आप सोच सकते हो 95% 90% लोग है ही नहीं। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, बड़े बड़े दिग्गज देशों के जो कंपनीज़ है आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में क्यों आना चाहते हैं। सो ऐसा कंपैरिजन आप करोगे तो फिर डेफिनेटली वो एक गलत चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है। ऑब्वियसली अगर आपको ये जो डर है कि जापान के मार्केट में जो तेज़ी नहीं आई थी, ऐसे हमारे मार्केट अटक गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको पता भी है, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि इमर्जिंग मार्केट, राइट, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मार्केट है तो वो इंडियन मार्केट ही है। उसके बाद ब्राज़ील का मार्केट आता है एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उस चीज़ से अगर आपको डर लगता है तो वो डर निकाल दो, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं वॉरेन बफे जी से रिलेटेड, बहुत ही सही सवाल है। अगर हम लोग मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वॉरेन बफे जी ने भी इससे रिलेटेड बहुत बार वार्निंग यहाँ पे दी है। तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने क्या करें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉरेन बफे जी की हर चीज़ को मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है। एंड मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप उन्हीं को स्टडी कीजिए। अभी पूरे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल है, वो उनका ही एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जानना है। एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ही यहाँ पे बताई हुई है, किसी को ऐसे वैसे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सो वॉरेन बफे जी ने भी कुछ चीज़ें बताई है, वही मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पिरामिड भी आप लोगों ने देखा होगा। वॉरेन बफे जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग आइडियल बैठो, आइडियल मतलब निवेश करो ही मत, जिस दिन गिरेगा उस वक्त निवेश करो। उन्होंने हमेशा ये कॉन्सेप्ट बताया कि पिरामिड, जब हम लोग टॉप पे रहेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखो, राइट, यही चीज़ करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा ओपनली, जब मार्केट 12,500 था, 13,000 था, तब से लेके मैं अभी तक निवेश कर रहा हूँ। बट मैं ओपनली कहना चाहूँगा, मैंने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ। एंड आज भी मैं जितना जब भी मौका मिलता है, कोई स्टॉक 10-20% गिर गया, अच्छा वाला स्टॉक, विदाउट एनी इंटरनल इशू, थोड़ा थोड़ा ही निवेश कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि कभी तो बाजार करेक्ट करेगा, अच्छा करेक्ट करेगा, तब हमारे पास पूंजी रहेगी तो लगा देंगे। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे, जो मैं हमेशा एक चीज़ आपको हमेशा पूछता हूँ, जो लोगों को डर लगता है ना कि बाजार यहाँ से गिर गया, क्रैश हो गया, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये चीज़ें चलती रहती है बाज़ार में हमेशा और आगे भी चलती रहेगी। अगर बाज़ार क्रैश होता है ना, तो 2 चीज़ें याद रखो, अगर क्रैश हुआ ना तो वो रिकवर भी करेगा। इतना बेस्ट अभी का 2020 का एग्जाम्पल है आपके आंखों के सामने। पहले मैं एक थियोरेटिकली बोलता था, अभी प्रैक्टिकली हो चुका है, तो लोगों को अभी विश्वास बन चुका है कि यस ये करेगा कमबैक। आप नहीं तो बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। तो ये तो डर निकाल दीजिए कि बाजार खत्म भी कभी नहीं होता है, बाजार कभी जीरो नहीं होगा। एंड खास करके इंडियन मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ आपके, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये डर खत्म हो जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डाउन हो सकता है 10%, 20%, 30%, बट वो जीरो नहीं हो सकता। अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो ज़रूर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऊपर ही चला जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कतराते हो कि टॉप लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे करें, तो मिनिमम अमाउंट के साथ स्टार्ट करना होता है, बहुत ही छोटा। आपकी कैपेसिटी, जैसे मैं कहता हूँ 100 शेयर है ना, तो स्टार्ट विथ 5 शेयर्स, 10 शेयर्स, धीमे धीमे, क्योंकि शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे, आप पुराने वीडियोस चेक कर लेना, 12,000 पे भी बताते थे कि मार्केट अब गिरेगा, बस हो गया। 13,000 पे भी, 14,000 पे भी, 15,000 पे, ये 16, हमेशा ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोगों ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट धीमे धीमे करना होता है। देन उसके बाद का बेस्ट एक सोल्यूशन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको डर हटाना है, तो जो मैं हमेशा पूछता हूँ आप लोगों को, 2030, आप खुद यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, 2030 अभी मार्केट 15,700 पे है, 2030 में बाजार कहाँ पे होगा? अगर आपको लगता है 15,700 पे ही रहेगा या फिर 14,000 हो जाएगा 2030, मतलब मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप इन्वेस्ट मत करो। आप फिर सही कह सकते हो, आप एफडी करो, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। अगर आपका आंसर ये नहीं, नहीं सर 15,700 क्या, ये तो 20, 25, 30 तक भी जा सकता है, तो फिर आप बिंदास निवेश करो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिकवर होकर आपको ही रिटर्न्स मिलने वाले।
तो ये चीज़ें आप मतलब बोलते हैं ना दीवार के ऊपर छाप दो। ये जो आपका डर आता है ना, ये इसीलिए डर आता है कि गिर गया तो अरे बाजार तो गिरेगा ही, ये तो कभी भागा है तो गिरना गिरावट भी एक आम बात ही है, राइट। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़, अगर आपको डर कम करना है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि Q4 के नंबर अभी अभी आ चुके हैं, अरे अच्छे कंपनीज के नंबर देखो, उसमें निवेश करो। वो कंपनी कोई बबल वाली कंपनियां नहीं है, मैं कितने वीडियो बना चुका हूँ, अच्छे कंपनी के नंबर आए वहाँ पे बिंदास निवेश करो। क्या वो गिरेंगी? 110% गिरेंगी, बट उनका कमबैक भी 200% फिक्स है, वो करेंगे ही करेंगे कमबैक। ये चीज़ हम लोगों ने देख भी लिया है, 2020 आप लोगों ने देखा होगा। आज कंपनीज देखो कहाँ पे, बजाज फाइनेंस 1600 आया था, आज किधर है? 6000 के आसपास है, वो 10,000 भी चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में निवेश करना है, दैट्स इट। अगर आपको डर हटाना है, हाँ अगर आप छोटे मोटे कंपनीज में जाते हो तो फिर रिस्क रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मार्केट गिरने के बाद पैसा आएगा कि नहीं वो कोई नहीं बता सकता। हाँ बट अच्छे कंपनीज में पैसा आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बाजार वैसे ही चलता है। सो ये जो डर है आप लोगों में कि बाजार टॉप लेवल पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन एक ही होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को मिनिमम रखना है। मैं आज भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यस मैंने भी कितने सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए, छोटा छोटा निवेश करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि लम सम पूरा अमाउंट डाल दिया तो फिर मार्केट गिर जाएगा तो आप एवरेज करने का एडवांटेज खो दोगे। वैसे नुकसान नहीं होगा, वो वापस मार्केट रिकवर करेगा तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है अगर आपने अच्छे शेयर सिलेक्ट किए होंगे तो। बट गिरावट में आप लोगों को एवरेज करने का मौका मिलता है, राइट। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखो, ये रिटेल इन्वेस्टर के साथ हमेशा प्रॉब्लम होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बियर गैंग्स का सबसे बड़ा अगर कोई ताकत होता है तो होता है रिटेल इन्वेस्टर का डर। जित मार्केट अभी आप सुनोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मार्केट 4 दिन लगातार तोड़ देंगे ना ये सारा लॉजिक आप भूल जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें नोट करके रखनी होती है। कल बाजार कितना भी तोड़े, 5,000 तक भी लेके आएंगे ना, मैं आपको कहता हूँ बाजार कुछ सालों के बाद 50,000 भी जाएगा। तो ये जो डर है ना वो आपका जाना चाहिए। एंड अच्छे शेयर में, मैं अननेसेसरली कोई आलतू फालतू शेयर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कुछ खराब शेयर रहेंगे तो मैं उसके साथ भी बताता हूँ कि आप यहाँ पे कम पैसा लगाओ, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रखो। जो अच्छे शेयर है जिनके Q4 के भी नंबर्स अच्छे हैं, वहाँ पे आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वहाँ पे आप लोग बिंदास कंटिन्यू वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर गिरावट आ गई तो रिकवरी भी वहाँ पे होने वाली है। सो जितनी भी बातें ये चल रही थी, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो की बात हो या फिर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज जीडीपी को भी क्रॉस किया, ऑब्वियसली ये बताता है कि महंगाई है। एंड ये मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट कभी भी 20,000 भी चला जाएगा, निफ्टी जाएगा कि नहीं आपको भी पता है, पक्का जाएगा, तभी भी वो महंगाई रहने वाला है। ऐसा नहीं रहेगा अरे 20,000 पे सस्ता है तो सभी लोग खरीद लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 23,000 चला जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन है। तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको मार्केट का फिक्र नहीं करना है, आपको अपने खुद के पोर्टफोलियो का फिक्र करना है। उसमें अच्छे स्टॉक्स है ना, बात खत्म। उसके बाद मार्केट को जो खेलना है खेलने दो, अप्स डाउन्स करने दो। एंड लॉन्ग टर्म अगर आपका नज़रिया है, आपको मुनाफा होगा ही होगा। अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिकली समझ में भी आ रहा है। सो अच्छे स्टॉक्स में बने रहोगे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाजार गिर भी गया, फ्यूचर में कभी तो गिरेगा, मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका, कभी ना कभी ये गिरेगा ही, राइट। तो उससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छे शेयर सिलेक्ट करो, जैसे मैंने कहा क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छे Q4 नंबर वाले स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, राइट। ऐसे स्टॉक्स को अगर आप ज़्यादा पोर्टफोलियो में जगह देते हो तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है, बाज़ार महंगा है, बाज़ार सस्ता है, ये चलती रहने वाली चीज़ें आगे भी चलने वाली है। सो इसका सॉल्यूशन ये है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करो अभी जब टॉप पे हो, एंड अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करो। उसके बाद आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड आप अपना भी एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 2020 में आपका पोर्टफोलियो कितना माइनस में गया था एंड आज कहाँ पे है, राइट। तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर आपसे भी यहाँ पे सीख लेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।